मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया डॉक्टर्स की हड़ताल के बारे में। आपके परिवार में कोई मरा है क्या? मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो। आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से देखने को मिला है। डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है उस पर विवादास्पद बयान दिया है मुलायम सिंह यादव ने। और साथ ही ये स्टेट का मामला है और स्टेट को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं बातचीत के जरिए। डॉक्टर्स की जो डिमांड है उस पर आप कितनी गंभीरता से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा जो हेल्थ सेक्टर है वो चरमराया हुआ है एक तरह से। डॉक्टरों की ओपीडी नहीं लग पा रही है, मरीज परेशान है, इधर से उधर भटक रहे हैं। और ऐसे में इस तरह का आपत्तिजनक बयान और इस तरह का संवेदनशील बयान जो है वो कहीं भी शोभा नहीं देता। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया उसमें कहा है कि क्या आपके परिवार में मरा क्या। यानी सवाल यह है कि इस मामले को सुलझाने के बजाय ये मामला और उलझता जा रहा है। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह का सख्त रुख अख्तियार किया था, डॉक्टरों को वापस सर्विस में लौटने की बात कही थी, अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था, उन सब के बावजूद अब मुलायम सिंह यादव का ये आपत्तिजनक बयान। एक तरफ रवीश मरीज परेशान है क्योंकि उन्हें उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, और दूसरी तरफ इस तरह का पॉलिटिकल स्टेट और राजनीतिक तौर पे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। जब से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसके बाद ये दूसरा केस है जिसमें कि समाजवादी पार्टी, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में वो बैकफुट पर नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले ये स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, जब कोई गंभीर मुद्दा होता है, इस तरीके के आपत्तिजनक बयान जब सामने आते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहां की गवर्नमेंट है, उसको बचना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक यंग चीफ मिनिस्टर है जिनको लेकर लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी। सवाल यह है कि अगर मामला तो हाथ से निकल रहा है तो खुद अखिलेश यादव ने समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। जब उनके हेल्थ मिनिस्टर को लेकर सवाल उठे, उनके एसएसपी को लेकर सवाल उठे, वो खुद सामने आकर डॉक्टरों से बात करते, उनकी बातों को सुनते, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते। क्योंकि डॉक्टरों से सीधा संबंध जो है मरीजों का है, और मरीजों को मान लीजिए अगर समय से इलाज मुहैया नहीं हो पाता, उनके साथ कोई घटनाक्रम घट जाता है, तो ये आपका जो व्यवस्था है बनाए रखने की, सिर्फ आसमा लगा देने भर से आप डरा के काम नहीं निकाल सकते। आपको डॉक्टरों की जो बात है, जैसा कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ अमूमन मारपीट की घटनाएं होती हैं, ऐसे में आप सख्त कार्रवाई करिए, 3 साल की सजा का प्रावधान करिए, 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान करिए। और जब पत्रकार मुलायम सिंह यादव से सवाल पूछते हैं तो मुलायम सिंह यादव पलट कर जवाब देते हैं कि आपके परिवार में कोई मरा है क्या। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये रुख, खासकर ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव सर पे हैं, नेताजी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता दिन रात साइकिल से सवारी कर नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, इस तरह का आपत्तिजनक बयान और असंवेदनशील बयान कितना ठीक है। चलिए, मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे पत्रकारों के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। मुलायम सिंह यादव का आपत्तिजनक बयान एक बार सुनते, क्या कह रहे हैं। ये जो हड़ताल चले डॉक्टरों, इससे कुछ कहेंगे? हड़ताल कर रखा है, इससे कुछ कहेंगे? काय पर यूपी में डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी, लोग मर रहे हैं, इससे कुछ कहेंगे? कौन मर रहा है? तुम्हारे परिवार में कौन मरा? मरीज। चलिए, पत्रकार जब पूछ रहे थे मुलायम सिंह यादव से कि डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसके बारे में क्या आप कदम उठाने जा रहे हैं, तो पत्रकारों से उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे परिवार में कोई मरा है क्या। एक चीज अगर इस फुटेज में आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण मुझे जहां तक लगता है, नारायण तिवारी उनके पीछे खड़े मुलायम सिंह के साथ थे। नारायण दत्त तिवारी भी मुलायम सिंह के साथ थे। यानी मुलायम सिंह नारायण दत्त तिवारी को साथ, नारायण दत्त तिवारी अपनी ओर साधना चाह रहे हैं, शायद उनकी स्ट्रैटेजी ये है। लेकिन सवाल ये है कि पत्रकार ने एक साधारण सा सवाल पूछा रवीश, उसके जवाब में पत्रकार से ये कहना क्या तुम्हारे परिवार में कोई मरा है, डॉक्टरों को समझाने के बजाय, उनकी जेन्युइन डिमांड को समझने के बजाय, मरीजों का दर्द समझने के बजाय आप उल्टा ये सवाल कर रहे हैं, कितना जाए। रमेश, दोबारा सुनवाते हैं मुलायम सिंह यादव ने आखिर कहा क्या जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर। सुनिए एक बार फिर से। ये जो हड़ताल चले डॉक्टरों, इससे कुछ कहेंगे? हड़ताल कर रखा है, इससे कुछ कहेंगे? काय पर यूपी में डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी, लोग मर रहे हैं, इससे कुछ कहेंगे? कौन मर रहा है? तुम्हारे परिवार में कौन मरा? मरीज। तो आपने देखा एक मजे हुए पॉलिटिशियन का बयान। पत्रकार पूछते हैं हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की, लोग मर रहे हैं,
मुलायम सिंह यादव जवाब देते हैं। जी, कौन मरा? और रमेश, तुम्हारे परिवार में मरा क्या? आपने सही पहचाना, नारायण दत्त तिवारी वहां थे, उनको पूरी वीवीआईपी सुविधाएं इस समय दी गई हैं। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने पूरी प्रोटेक्शन, पूरी सेफ्टी वहां पे नारायण दत्त तिवारी को दी। नारायण दत्त तिवारी वैसे अगर देखा जाए तो डॉक्टरों से आजकल वो भी बहुत ज्यादा बचते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए नारायण दत्त तिवारी को अपने साथ रखना, इसके एक पॉलिटिकल मायने हैं। लेकिन उन्मुक्त मिश्रा, जी हाँ, उन्मुक्त मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं उन्मुक्त का। उन्मुक्त, इस तरीके के हालात में इस तरीके का आपत्तिजनक बयान मुलायम सिंह यादव की तरफ से आना क्या दर्शा रहा है? ये क्या गंभीर नहीं है मामलों को लेकर मुलायम सिंह यादव? कि देखिए, ये आपत्तिजनक बयान की जगह अगर इसको ये कहें कि ये संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रतीक है समाजवादी सरकार का, तो इससे ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इतना शर्मनाक बयान है। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सूबे में, समाजवादी पार्टी की सरकार है, और उसके बावजूद मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जो है, जो मुखिया है, उनका अगर ऐसा बयान है जो ऐसा जैसा वो बोल रहे हैं कि आपके परिवार में कोई मरा है, तो इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार किसी के बारे में नहीं कही जा सकती। और ये बयान पूरी तरह से अगर कहा जाए तो शर्मनाक है, पूरे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। एक जो आदमी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि उन्मुक्त बता रहे थे, बहुत विवादास्पद बयान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे और रमेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।